जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 12th 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है और बिहार बोर्ड सभी साल की तरह इस साल भी क्वेश्चन जैसे आउट होता है इसी तरह अभी देख सकते हैं। ये आंसर शीट है जो कि बिहार बोर्ड में इस बार भी आउट हो चुका है, अर्थात जिसको लीक कहते हैं, लीक हो चुका है। और ये पूरे देख सकते हैं, और हो सके तो इस वीडियो को डिलीट भी करना पड़े, तो इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए, सभी जगह शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पे OMR शीट भी आउट हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं OMR शीट भी है। दोनों को आपको समझा देता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिएगा और सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। तो आप लोगों को सेम टू सेम यही होने वाला। और जो कि ये आप देख सकते हैं पेपर, सभी यहाँ पे पेपर कोड भी दिखाऊंगा जो कि 2021 का ही है, ठीक ना। जो कि आप लोगों का कल से एग्ज़ाम होने वाला, अर्थात कल 1 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। और ये भी हम हो सके तो वीडियो अभी ही डाल देंगे या मॉर्निंग में कल अर्थात 1 को ही डालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिएगा, हो सके तो वीडियो को डिलीट भी करना पड़े। तो आप लोगों को एग्ज़ाम में कैसे भरना है, क्या करना है, तो आप लोगों को समझा देता हूँ, सेम यही रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड का, और थोड़ा फ्रेश आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा फ्रेश अच्छे तरीके से फ़ोटो नहीं लिया गया है। और ये देख सकते हैं 2021 का एग्ज़ाम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो कि इसमें बोला 1 से 4 तक ही भरना है, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 से 4 तक क्या भरना, पहला विषय रहेगा, तो आपकी जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जिस भी पेपर का रहेगा, तो यहाँ पे विषय लिख देना है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जैसे विषय लिखा हुआ है तो हिंदी में भी लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कल पॉलिटिकल साइंस का है या कल फिजिक्स का, तो यहाँ पर भौतिकी लिख सकते हैं या राजनीति शास्त्र लिख सकते हैं। यदि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे जैसे पॉलिटिकल साइंस या फिजिक्स लिख सकते हैं, ठीक। और सेकेंड में क्या, उत्तर देने का माध्यम, जो कि उत्तर देने का माध्यम आप किस में, इंग्लिश में दीजिएगा या हिंदी में। तो सभी तो हिंदी में डालते हैं तो हिंदी में डाल दीजिएगा, जो इंग्लिश में देना चाहते हैं तो अपना इंग्लिश में भी यहाँ पर उत्तर देने का माध्यम इंग्लिश में लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा नंबर में जो कि सेट करके रहेगा, 10 सेट में आपका क्वेश्चन रहेगा। और ये आंसर शीट है जो आपको बता रहा हूँ, ये आंसर शीट है, ठीक है। आपको आंसर शीट में ही भरना पड़ेगा। तो आपका जो क्वेश्चन मिलेगा 10 सेट में मिलेगा, तो आपका कौन सा सेट क्वेश्चन आया है उस सेट यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक ना। 10 सेट में ABCDFG से लेकर IJ तक रहेगा, ठीक ना। तो J तक सेट मिलेगा, आपको जो भी सेट मिलेगा उस सेट को क्या कर देना है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए सपोज डैट आपको D सेट मिला तो यहाँ पे D भर देना है, ठीक ना। और D है तो यहाँ पर भी आपको भर देना है इसको अच्छे तरीके से, ठीक ना, D करके। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर में क्या लेखक उपलब्ध कराया गया है कि नहीं। जो व्यक्ति जो आंख से जो कि नेत्रहीन है, तो वैसे विद्यार्थी जो कि लेखक को भी रख सकते हैं। तो यदि लेखक उपलब्ध कराया गया है, यदि लेखक है तो हाँ कर दीजिएगा, और बाकी यदि लेखक उपलब्ध आप करवाए हैं या नहीं तो यहाँ पर नहीं कर देना है, ठीक ना। तो नहीं का टिक लगा देना है, ध्यान रहे इस बॉक्स से बाहर टिक नहीं जाना चाहिए, ठीक। और परीक्षा की तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 5/2/2021 का जो कि पेपर होने वाला आर्ट्स का हिंदी है, और हिंदी आर्ट्स का ही जो कि आउट हो चुका है, जो कि 5 फरवरी को ये पेपर होने वाला है, और पहले ही आप लोग देख सकते हैं। और इसका विषय कोड भी आप लोग देख सकते हैं। तो क्या बिहार बोर्ड है, यही बिहार बोर्ड एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, ऐसा ही बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। बाकी इस सब का जो कि एक तरह से इस बॉक्स सबको आपको छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है, इसमें टिक टिक नहीं लगाना है, ठीक ना। ये सब आपको ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये सब जो कॉपी चेक करेंगे इसमें भरेंगे, इस सबको पूरा आपको छोड़ देना है। और यहाँ पे एक दिया हुआ स्पेस फॉर बार कोडिंग पेस्ट, यहाँ पे जो कि आपका कॉपी जब आप भर देंगे तो आपका कॉपी यहाँ पे जो कि एक बार कोड होता है, कोड जानते होंगे, वह कोड इस पर जैसे QR कोड होता है, तो इसी तरह जो कि एक बार कोड की तरह होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहाँ गया, जैसे यहाँ पर ये कोड है, जैसे QR कोड यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा ही कोड यहाँ पे जो कि चिपकाया जाएगा, जो कॉपी चेक होगा उस टाइम चिपकाया जाएगा, ठीक ना। तो इस सब पर आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ और, इस भाग को जो कि MRP द्वारा भरा जाएगा, ठीक ना। तो इस सब को आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पे देख सकते हैं जो मूल्यांकन जो आपको करेंगे यहाँ पर ये भरेंगे, कुल प्राप्तांक आपका कितना मार्क्स आया है ये यहाँ पे भरा जाएगा। तो इस सबको कुछ नहीं करना है। और बाकी ये चीज़ आपके लिए नहीं है, जो भरना था इधर भरना था। और आपको यहाँ जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे पिक्चर भी रहेगा, आपका भी अलग विद्यार्थी का है,
और इसका कोड देख सकते हैं, जो आंसर शीट है, इस आंसर शीट का यहाँ पे जो कोड है उसको आप क्वेश्चन पे भी नोट कर सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में उसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका रोल कोड रहेगा, रोल नंबर रहेगा, विषय कोड लिखा रहेगा, विषय का नाम लिखा रहेगा, संकाय आप कौन सा फैकल्टी से हैं उसका जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा और परीक्षा की तिथि लिखा रहेगा। ये सब आपको लिखा ही रहेगा, इसलिए आपको ये सब भरना नहीं है। जो भरना था भरने का बता दी है। और इसमें कौन सा सेट मिला है यहाँ पर भी आपको भर देना है और इस सबको क्वेश्चन ही करना है, ठीक ना। और नीचे दिए गए जो कि आपका क्रमांक कितने रोल नंबर है वह क्रमांक जो कि आपको लिख लेना है। जैसे इस बार 21 लाख कुछ करके हैं तो आपको रोल नंबर इसमें भर देना है, ठीक ना। यहाँ पर रोल नंबर आपको भरना है। और यहाँ पर परीक्षार्थी का पूरा नाम लिखना है, जो कि यहाँ पे पूरा नाम आप यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे सपोज दैट मेरा नाम है तो यहाँ पे लिख दिए हैं पूरा, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे विषय का पूरा नाम, आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा, जैसे हिंदी का रहेगा तो हिंदी लिख देना है, जो भी आपका पेपर रहेगा। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक ना। और ये अपना जो कि सिग्नेचर जो कि पूरा नाम यहाँ पे अच्छे तरीके से भरना और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक ना। और एक चीज़ और, इस पर सिग्नेचर 2 तरह का होगा, जो कि आपका कॉपी जो चेक करेंगे, जो आपके एग्जामिनर जो कि एग्ज़ाम हॉल में रहेंगे, जो टीचर रहेंगे वहाँ पर उसका शिक्षक का सिग्नेचर होगा, ठीक ना। तो ये सबको आप ये देख ही लिए, ये आंसर शीट है। इसी तरह आपका एग्ज़ाम आंसर शीट रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आंसर शीट देख लिए। और ये OMR शीट रहेगा और ये 100 इसी तरह देख सकते हैं OMR शीट कैसा रहेगा। तो OMR शीट के लिए सेम बिहार बोर्ड का ये पूरा सेम 2021 पेपर का देख सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2021 एग्ज़ाम, तो हम यहाँ पर 2021 का देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर लिखा हुआ परीक्षार्थी पीछे की तरह परीक्षार्थी के लिए, जो कि इसके पीछे जो एक निर्देश दिया गया है कि आपको किस पेन से भरना है, कैसे क्या करना है, उसमें दिया होगा। तो आपको सबसे बेस्ट जो कि ब्लैक पेन से आप भरिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा OMR शीट, क्योंकि ब्लैक जो कि पेन से प्रिंट जैसे होता है या मशीन अच्छा निकालता है, इसलिए ब्लैक पेन OMR शीट के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। और इसका जेल पेन नहीं यूज़ कीजिएगा, बॉल पेन यूज़ कीजिएगा, जिससे लिंक ग्लाइसर का पेन होता है इसी तरह। और यहाँ पे ये OMR शीट का ये क्वेश्चन आप नंबर देख सकते हैं, इसको आप क्वेश्चन जो मिलेगा उस पर नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर इसी तरह आपका लिखा रहेगा, जो कि सूचीकरण और फैकल्टी, परीक्षार्थी जो परीक्षा की तिथि और आपका फ़ोटो इस प्रकार रहेगा। और इस सब के साथ आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक ना। और यहाँ पे भरने के लिए आपका जो भी रोल नंबर रहेगा, जो कि प्रश्न पत्र क्रमांक, जो कि आपका जो प्रश्न जो क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन रहेगा ना, उस क्वेश्चन का जो कि उस पर क्रमांक रहेगा यहाँ पे आपको भरना है, क्वेश्चन वाला, ठीक ना। और यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम, जो भी केंद्र पर सेंटर पड़ा है उस सेंटर का यहाँ पर नाम लिख देना है। यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर जो कि आपको कर देना है, ठीक ना। और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पर जो भी टीचर है टीचर का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। और यहाँ पे जो कि आपका जो कॉपी चेक हो जाएगा तो यहाँ पे आपका जो मुहर होता है, मुहर जानते होंगे, मुहर यहाँ पर लगेगा, जो कि जो भी सेंटर में है उस सेंटर का यहाँ पर लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको OMR शीट भरना है, 1 2 3 4 इसी तरह है पूरा। यहाँ पे एक लाइन में आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 20 भरना है। और एक चीज़ और यहाँ पे भरना है क्या, कि जैसे जो भी सेट आपको रहेगा वह सेट आपको भरना। मान लीजिए D है तो D को आपको अच्छे तरीके से भरना है। उसके बाद यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक का जवाब दे देना है। यहाँ से 100 से लेकर 100 तक यहाँ पे लास्ट तक यहाँ तक जवाब दे देना है। तो ये आंसर शीट है। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ कि प्रश्न पत्र सेट कोड, जिसका जो कि यहाँ पे देख सकते हैं सेट कोड का प्रश्न पत्र आपको मिला है, वह सेट कोड जो कि गोले नीले काले पेन से भर सकते हैं, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, ठीक ना। और अच्छे तरीके से इसको भरना है, धीरे धीरे इसको भरना है, ठीक ना, देख सकते हैं। और जो कि आपको 1 से 100 तक है ना, इसमें 85 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए जो भी क्वेश्चन बनाना जैसे यहाँ तक 40 टाइम में आप 20 क्वेश्चन इधर से बनाए, 20 क्वेश्चन इधर से, 10 इसमें से बना लिए। तो जहाँ अपना मन से 100 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बना लीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव वाला है, ऑब्जेक्टिव भरना है। तो यह आपको इन्फॉर्मेशन जो कि यह वीडियो आपको कैसा लगा जल्दी से बताइए, सभी जगह शेयर कर लीजिएगा। वीडियो को लोड भी कर सकते हैं क्योंकि वीडियो डिलीट हो जाएगा, ज़्यादा संभावना है डिलीट ही हो जाएगा, इसलिए जल्दी से आप देख लीजिए। धन्यवाद।